हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसके अंदर इन्हें दे रखा है कि एक ग्राफ बनाना है। किस किस का? वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि एक वीटी ग्राफ बनाना है, एक एटी ग्राफ बनाना है। किसके लिए? कार स्ट्राइक्स अ टेलीग्राफिक पोल। एक कार जो है वो पोल से भिड़ रही है उसका। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसका पार्ट 2 क्या है कि इसको एक बिलियर्ड बॉल जो हम पूल टेबल पे खेलते हैं वो अगर हेड ऑन कॉलिजन कर रही है तो उस केस के अंदर इसका क्या हुआ। ठीक है, दोनों ही केस के अंदर हम देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार जो थी चल रही थी स्ट्रेट, किसी भी वेलोसिटी से चल रही थी। सामने क्या आ गया? एक पोल आ गया। तो क्या होगा कि वो अपनी स्पीड को कम करेगा। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो की वही सिचुएशन हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। फिर क्या होगा, जब उसको यहाँ तक तो क्या हो रहा है कि वो एक चल रही है। अब क्या हुआ, उसको एकदम से पोल दिखा। पोल दिखा तो वो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, अपनी वेलोसिटी को कम करेगा, कम करेगा। और फिर क्या होगा, एकदम से ये एकदम स्ट्रेट कम होगी ना। रिटार्डेशन आएगा इसके अंदर एक। और फिर क्या होगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगी वैसे ही वो भिड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर कह रहा है कि एटी ग्राफ भी बनाइए। तो एटी ग्राफ के अंदर क्या होगा, हमको पता होता है कि वीटी ग्राफ की स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन देती है। वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इनिशियली वेलोसिटी जो है, इनिशियली वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारा? जीरो रहेगा इस टाइम तक। उसके बाद क्या हुआ, रिटार्डेशन आया। रिटार्डेशन आया इसका मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अब क्या होगा कि जैसे ही वो इससे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा और वो एकदम से जीरो हो जाएगी। ये वाला पार्ट जो होता है ये किसको शो करता है? हमारे इम्पल्स को शो करता है। तो पहले ऐसा रहेगी, फिर ऐसी, फिर ये एकदम से रिटार्डेशन हुआ और एकदम से इम्पल्स जनरेट होकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। चलिए नेक्स्ट केस में भी सेम कंसेप्ट लगा के देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारा कह रहा है कि एक पूल टेबल है, बिलियर्ड जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी सेम है, एक बॉल है। ठीक है। इसका क्या हो रहा है, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। ठीक है, हेड ऑन कॉलिजन का मतलब है यहाँ जा रही है, स्ट्राइक कर रही है और वापस आ रही है। हमको पता है जिस वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी उससे तो वापस आएगी नहीं। लेट सपोज कि ये यू वेलोसिटी से जा रही थी, तो ये वापस किस वेलोसिटी से आएगी? कुछ रिटार्डेड, कुछ कम वेलोसिटी से आएगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लॉस होगा। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हमने स्ट्राइक करा तो बॉल के अंदर कुछ वेलोसिटी आई। वेलोसिटी आई, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ये स्ट्राइक करी तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी एकदम से नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। एक बात देखने की यह है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा मैंने ली है और ये वाली डिस्टेंस कम। यानी कि इस डिस्टेंस को अगर मैं, ये मेरा वीटी ग्राफ है, अगर मैं इस डिस्टेंस को x बोल रहा हूँ और इस डिस्टेंस को y बोल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन y। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई। और बाद में कम क्यों हुई? क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। इसी का अगर मैं एटी ग्राफ देखता हूँ बना के, अभी मैंने क्या समझाया था एटी ग्राफ के लिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वही एटी ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कितना है? जीरो है। स्लोप जीरो बना दिया। फिर क्या हुआ, एकदम से ये हेड ऑन कॉलिजन हुआ। हेड ऑन कॉलिजन हुआ तो क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दोबारा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जीरो एक्सेलरेशन से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, ये इतना सा टाइम पीरियड, यही किस चीज को शो करेगा? आपके इम्पल्स को शो करेगा। बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।